28 मार्च को, उसके बाद 29 मार्च को, फिर 31 मार्च को 2 हत्याएं हुई थी और कल भी आलमगंज थाना क्षेत्र में 1 हत्या हुई है। तो इन तीनों के जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, त्वरित कार्रवाई की गई है, क्योंकि हत्याएं हम सभी के लिए चुनौती थी। इन कांडों के सफल उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, उनके नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, जन थानाध्यक्ष चौक, खाजी कला, आलमगंज, मालसरानी, 4 थाना का हम लोगों ने टीम बनाया था। तो लगातार हम लोग छापामारी कर रहे थे। सबसे पहले जो कांड आप जानते हैं कि जो व्यवसायी थे प्रमोद बागला, जिनकी चौक थाना में हत्या हुई है, मिर्चई गली में जो केस हुआ था, उसमें पहले इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में जब हम लोग उनसे पूछताछ किए थे और हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए, उनके अपने जहाँ पे दुकान थी प्रमोद बागला जी की, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा हम लोगों को मिला, हम लोगों ने विश्लेषण किया। उसमें टोटल जो अपराधी गए थे, एक्चुअल में उनकी दुकान पर गए थे, तो उसमें से केवल उस वक्त 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका कि नेम रेफर किया गया था, बाकी अज्ञात लोग थे। तो उन सभी का फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करते हुए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ की पहचान कराई। उसी पहचान के क्रम में टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि उस दिन एक्चुअल में घटनास्थल पर गए थे और वॉच कर रहे थे कि लोगों का मूवमेंट और पुलिस का मूवमेंट कहाँ से हो सकता है। और उस दिन टोटल 3 लोगों ने हथियार रखे हुए थे, 2 तो जो नेम्ड एक्यूज़ हैं और 1 जो आज पकड़ा गया है। तो ये जो चौक थाना केस हुआ है 149/22, जो प्रमोद बागला की हत्या हुई थी, इसमें टोटल 4 और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सबसे पहले पकड़ा गया है सोनू पटेल, जो कि मंगल तालाब डोमखाना का रहने वाला है। उसके बाद प्रिंस कुमार, पिता दिनेश चंद्रवंशी, जो कि बागवालू खान, महाराज की ड्योढ़ी थाना खाजी कला का रहने वाला है। मनीष कुमार, पिता दिलीप यादव, जो कि स्टेट बैंक गली चौक का रहने वाला है। और आकाश कुमार, पिता दिनेश राम, जो कि मंगल तालाब डोमखाना का रहने वाला है। इनके निशानदेही पे एक देसी कट्टा बरामद हुआ है सोनू पटेल के यहाँ पे, 0.15 का जिंदा गोली बरामद हुआ है। और क्योंकि ये सभी लोग गांजा का व्यापार करते थे, आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो जिसका नाम पहले खुला था, जयकांत साहू के साथ सभी गांजा दारू का व्यापार करते थे, तो 1.25 किलो इनके गांजा भी हम लोगों ने रिकवर किया, 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर किया। उनके परिजन हैं और जो वादी हैं उन्होंने उनकी पहचान भी कर ली है, हम लोगों ने पहचान करवाई थी। और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में लोगों का चेहरा स्पष्ट था, तो इसमें पहले जो 7 गिरफ्तारियां हुई थी, हम लोगों ने इसमें प्रण लिया है कि जितने भी लोगों ने जो शूटर्स को शरण दी या फिर उनको जब वो भागे हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया पेटीएम के माध्यम से, क्योंकि सब भागे हुए थे। जहाँ जिस चीज़ से भी उनको पैसा ट्रांसफ़र किया है, या फिर खाना पहुँचाने का काम किया है, या फिर अपने घर पे 1 रात की भी शरण दी है, उन सभी को हम लोग इस केस में आपराधिक षड्यंत्र में हम लोग जेल भेजेंगे, ताकि ये जो क्रिमिनल्स इनका ऑक्सीजन कट जाए। तो इस कांड में अभी तक कुल 11 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और अभी कुछ और गिरफ्तारियां बाकी हैं, जिनके अच्छे क्लूज़ इन लोगों ने अपनी इंटेरोगेशन के क्रम में हम लोगों को दिए। जो खाजी कला में हुआ था, एक जो ठेला वाले थे सनी कुमार, 18 साल का जो लड़का था, उसकी रात को हत्या की गई थी बंदरिया गली में, जब वो वापस आ रहा था, अपना ठेला लेके वापस आ रहा था। तो इस संदर्भ में खाजी कला थाना कांड 94/22 दर्ज किया गया था। उनके परिजनों में इसमें 3 लोगों को नेम्ड किया था, उनमें से जो 2 अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार अपराधियों का नाम है सोनू कुमार उर्फ मिनी बुलेट, जो कि दीरपर थाना चौक का रहने वाला है, और अविनाश कुमार उर्फ कल्लू कुमार, जो कि मिर्चई गली घाट थाना चौक का रहने वाला है। तो इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, तो इन लोगों से जब पूछताछ की गई कि हत्या का कारण क्या बना, तो इन लोगों ने बताया कि 1 साल पहले चौक थाना में एक मनोज कम्बिया स्टेडियम में एक लल्लू कुमार नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो उसको बेसिन से उसका सर चूर दिया गया था। उसमें जो सनी के अपने चचेरा भाई और अन्य अभियुक्तों को 24 घंटों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दरअसल जो मृतक लल्लू कुमार है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था जो इस कांड का मृतक है सनी कुमार की बहन के साथ, जिसको लेकर जो सनी कुमार के घर वाले थे उसके ऊपर आपत्ति भी व्यक्त करते थे। तो इसमें जब लल्लू कुमार की हत्या हुई, तो उसका जो घर वाले हैं और परिजन हैं और जो बाकी उसके यार दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि तब से ही वो इनको दोषी मानते थे। इसका चचेरा भाई तो वर्तमान में जेल में भी है, और कि इन्हीं लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र करवा के उसकी हत्या करवाई है। तो तभी से वो सनी कुमार के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बीच में पहले भी अटैम्प्ट किया, लेकिन वो पहले हो नहीं पाया।
उस दिन इनको एग्जैक्ट सूचना मिली, लोगों ने आपस में तीनों ने अरेंज किया और उसी प्रेम प्रसंग की वजह से जिनका आक्रोश था उसी में संदीप कुमार की हत्या की गई है। तो इसमें से टोटल 3 प्राथमिकी अभियुक्तों में से 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा हुआ है, जो कल ही हुआ है। रात्रि तकरीबन 10 बजे नीम की भट्ठी जो जगह है आलमगंज थाना क्षेत्र में, उसमें एक लड़का है ऋषु कुमार, जिसका असली नाम लाजू कुमार है, जिसको कल 10 बजे गोली मार के हत्या की गई थी। उसको गोली जो मारा था उसके घर वालों ने, जो उसके परिजन हैं, मृतक के भाई ने इसमें नेम्ड एफआईआर किया था, क्योंकि लोग सभी एक दूसरे के साथ परिचित थे। कुल 6 लोगों के ऊपर नेम्ड एफआईआर किया था। तो रात भर हम लोगों ने छापामारी किया। विदिन 24 घंटे जो व्यक्ति गोली मारा है, जो अपराधी गोली मारा है, जिसका नाम है लालू साव। दरअसल लालू साव इसका अच्छा परिचित था ऋषु कुमार का। इन लोगों के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। लालू साहब का कहना है कि जो ऋषु कुमार के पास उसका कुछ पैसा बकाया था, 4 दिन पहले भी इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था कि मेरा पैसा वापस लौटा दो, लेकिन वो आनाकानी कर रहा था, इसका पैसा वापस नहीं कर रहा था। तो कल भी ये लोग एक साथ निकले, तो इसी क्रम में पुनः विवाद हुआ। उसके पास कट्टा था, तो उसने उसको गोली मार दी और इसके एनएमसीएच में जाकर फिर मृत्यु हो गई थी इलाज के क्रम में। तो इस वाले केस में जो प्रमुख अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है लालू साहब, जिसने गोली मारा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लालू साहब का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। 3 केसेस में आलमगंज से ये जेल जा चुका है। 2017 में धोखाधड़ी के केस में, 2019 में और 2021 में दारू के केसेस में इसको जेल जा चुका है। तो तीनों केसेस का उद्भेदन हुआ है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है, ताकि हम लोगों ने इस बारी जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, केवल जो प्राथमिकी अभियुक्त है, जो नामजद अभियुक्त है, वहाँ तक हम लोग सीमित नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये बार बार जेल से आते हैं, बेल होता है, फिर पुनः वही कांड करते हैं। तो अब हम लोगों का जो अनुसंधान का दायरा, जो हम लोगों ने विशेष अनुसंधान दल बनाया है, उसको ये मैंडेट दिया है कि आप पता कीजिए कि बेल कौन करवा रहा है, आते हैं तो रहते किस किस के घर पे रहते हैं, कौन कौन इन लोगों को, क्योंकि इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कौन इन लोगों को पैसा पहुंचाता है, चाहे पेटीएम के माध्यम से, चाहे यूपीआई के माध्यम से, चाहे कैश के माध्यम से। दियारा क्षेत्र में लोग भाग के जाते हैं, किस किस यहाँ पे रुकते हैं, सभी का हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं और आगे भी ये गिरफ्तारियाँ निरंतर जारी रहेंगी। ख्यात शराब तस्कर था, जयकांत साव था। तो ये जो सभी जो आज भी गिरफ्तार हुए हैं, ये उसका डिलीवरी का पहले काम करते थे। वर्तमान में वो जेल में है। उसकी जो पत्नी है सुमन देवी है, उसको भी इस केस में नामजद अपराधी के अभियुक्त बनाया गया है। वो भी जेल से अभी छूट के आई है, तो उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करवाएंगे, निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जो हत्या हुई है सर, वह सुनियोजित हत्या है या ये अभी तक जो इन्होंने अपने बताया है कि जैसे ये लोग आपस में परिचित भी थे। जो सुमन देवी है, सुमन देवी जिस गली की रहने वाली है, तो जो उसके जो थाना मैनेजर जो मैनेजर है ने, तो वो भी उसी गली के रहने वाले हैं। कि जो गोलू है ये पहले भी आता जाता था। उसी क्रम में जो जयकांत साव है, तो जयकांत साव का जो मृतक है प्रमोद बागला, उनके साथ जान पहचान थी, नॉर्मल टाइप की जान पहचान उनके साथ भी थी और एक दूसरे को वो जानते भी थे। तो जयकांत साव का जैसे ये जो नेटवर्क बना था, डिलीवरी वाला नेटवर्क बना था, तो ये सभी जो लोग हैं जो वहाँ से दियरा वाली साइड से नदी के रास्ते जो लेकर आना और उसको सप्लाई का काम करते थे। तो लेकिन उस दिन की जो घटना है, जो उन्होंने बताया है कि क्योंकि सब उठना बैठना वहीं से होता था, इनको सप्लाई वहाँ से मिलता था, पैसा वहीं से मिलता था, लेकिन जयकांत साव से, ये सभी उसी के डिलीवरी का, जयकांत राय उसी के डिलीवरी का ये काम करते थे। लेकिन उस दिन की जो सुमन देवी, जब जयकांत चला गया था तो सुमन देवी जेल से छूट के आ गई थी, तो उसका सारा धंधा वही चलवा रही थी। एक दूसरे को इसलिए जानते थे क्योंकि एक मोहल्ले के रहने वाले थे। और जो जयकांत राय का भाई है और सुमन देवी उसकी दूसरी पत्नी है। जो सुमन देवी की जो अपना भाई है अजय राय, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी का अपना भाई है, वो पहले प्रमोद बागला के साथ काम कर चुके हैं 15-20 साल से लगातार, पहले वो एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये बेसिकली रंगदारी का ही मामला है। ये पहले भी आते थे तो वहाँ से दुकान से कुछ ना कुछ पैसा लेके चले जाते थे, जिसको वो अपोज नहीं करते थे। तो उस दिन जब ये लोग फिर आए हैं, इन्होंने जो पैसा मांगा है, उसके बाद दोबारा जब वो उससे संतुष्ट नहीं कि हमको और पैसा चाहिए, तो तुरंत, क्योंकि ये लोग भी गांजा वांजा पिए हुए थे, तो तुरंत ऑन द स्पॉट इन्होंने जब उन्होंने अपोज़ किया, और उनमें से एक को हम लोगों ने सारा सीसीटीवी देखा भी है, तो जो प्रमोद बागला है काफ़ी बलिष्ठ थे, हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक को पकड़ लिया था। उसी में ही जब वो उसको पकड़ा है और उसके साथ उसको धक्का मुक्की भी हुआ, उसी क्रम में उसने फिर उसको गोली मारी। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।